उत्तर भारत में कड़कड़ाती ठंड का माहौल, जीवन अस्त व्यस्त। नगर पालिका की तरफ से नगर जनों के लिए समुचित लकड़ी की व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से नगर जनों के द्वारा पत्ती और टहनियों से बच्चे आग तापते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं राम लखन साहनी सूरजभूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको बताते चलें कि इस समय हम मौजूद हूं सूरत में, जहां पर आज का तापमान है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे हुए हैं। आपको बताते चलें कि जहां तापमान यहां पर 31 सेंटीग्रेड है, तो वहीं हम आपको लेके चल रहे हैं उत्तर भारत में। लेके चलते हैं जहां का तापमान 8 से लेकर के 12 या 13-14 के आसपास है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर दिखा देना चाहते हैं। पीछे तस्वीरों में बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि कोई यहाँ पर स्वेटर नहीं पहना है, सभी हाफ टी शर्ट और हल्के फुल्के कपड़े पहन करके यहाँ पर लोग यहाँ मौजूद हैं, दृश्यमान हैं। तो वहीं पर उत्तर भारत में लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए स्वेटर कम और ढेर सारे यूनी वस्त्र पहन करके कंबल ओढ़ रहे हैं, शॉल्स ओढ़ रहे हैं और ठंड से बेहाल हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सीधा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज विस्तार में, जहां आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से लोग जनजीवन अपना व्यक्त कर रहे हैं और किस प्रकार से अलाव को तापते हुए ठंड से राहत के लिए दृश्यमान है। अब वातावरण में ठंड का माहौल देखने को मिल रहा है और अब लोगों के घरों में जो आग तापने के लिए अलाव होता है उसका उपयोग करना उत्तर भारत में शुरू हो चुका है, क्योंकि अब चारों तरफ का वातावरण अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। कोहरे का माहौल देखने को मिल रहा है और इस समय सभी जगह कोहरे का वातावरण है। और इसमें किसान देखिए किस प्रकार से अपने खेत में से फसल लेके आ रहे हैं। उनको ठंड नहीं लग रही है, न जाने वो क्या खाते पीते हैं, लेकिन पिछले 48 घंटों के अंदर में अब हवामान बदलता नज़र आ रहा है। वातावरण में पूर्ण रूप से कोहरे का साम्राज्य देखने को मिल रहा है। इस समय 7:21 हो चुके हैं और दिन उगने का नाम नहीं दिखाई पड़ रहा है और पूरे के पूरे साम्राज्य में चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कहीं से भी दूर दूर तक की वस्तु अब दिखनी बंद होती नज़र आ रही है। संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए कि उत्तर भारत में अब पूर्ण रूप से वातावरण में अब विजिबिलिटी दिखना शुरू हो गई है। मात्र यहाँ से 10 फीट की दूरी है और 10 फीट की दूरी में खड़ा हुआ व्यक्ति इतनी विजिबिलिटी है कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यायाम करता हुआ हमारे दूर तक का एक व्यक्ति दर्शक में नज़र नहीं आ रहा है, जबकि इतना नज़दीक होने के कारण यहाँ पर देख सकते हैं कि विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि दूर से दिखता हुआ व्यक्ति एकदम धुंधला धुंधला दिख रहा है, उसका फेस नहीं दिख रहा है। जैसे लोग चाय तो पी रहे हैं, लेकिन वो चाय में भी ठंड की वजह से कुछ भी असर नहीं हो रहा है। और देखिए इतनी नज़दीक पहुंच जाने के बावजूद व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख रहा है। इससे महसूस होता है कि विजिबिलिटी वातावरण में बढ़ती जा रही है और वो व्यक्ति कसरत करता हुआ ठंड में सेहत बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। वातावरण में विजिबिलिटी बढ़ती जा रही है। अब कड़ाके की ठंड की पूरी आगाही देता हुआ उत्तर भारत चारों तरफ अंधकारमय होता जा रहा है। अब होने जा रहे हैं 8 बजे का लगभग का समय, लेकिन संपूर्ण रूप से वातावरण में विजिबिलिटी कोहरे का साम्राज्य देखने को मिल रहा है। चला जाए क्या?
अब ये व्यक्ति एकदम करीब आ गए हैं तो उनका चेहरा दिखाई पड़ रहा है, जबकि वो 10 फीट दूरी से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। कैसी है ठंड? बहुत ज़्यादा है। तो फिर कसरत कर रहे थे आप ठंड में? गर्मी आने के लिए। गर्मी लाने के लिए कसरत कर रहे थे। रात्रि दरमियान पेड़ पौधों पर किस प्रकार से ओस की बूंदें होती है, यह आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यह है गोभी का पौधा, जिस पे यहाँ पर ओस की बूंदें किस प्रकार से दृश्यमान है आप देख सकते हैं। सर मेरा नाम दीपक पटेल है। कहाँ से आ रहे हो? सर हम नदी देखने आए हैं। अच्छा। नदी इस समय सर पूरी तरीके से ढक गया है। हम्म। कुआरा इतना है कि लोग भी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा। नदी तो बहुत काफी तरीका से ढक गया है। अच्छा, ठंड बढ़ गई है? जी सर, बहुत आज ठंडा है, ज्यादा काफी ठंड है। तो इतनी ठंड में आप क्या कर रहे हो? घूम रहे हैं, क्या करेंगे हम, घर पे सोए से। तो इतनी सुबह में निकल गए हो ठंड में, तो ठंड ही मार देगी? अरे सर आदत होती है तो लोग 4 बजे से लोग घूमते हैं। अच्छा, आदत से मजबूर हैं आप जी सर। ठंड में घूमने का? जी सर। तो यानी ठंड का एंजॉय ले रहे हैं? जी सर, ठंड का एंजॉय ले रहे हैं। रोज धूप होता था, आज बहुत काफी ठंड है, शीत अच्छा। बहुत ज्यादा है। अच्छा, जी ओके। सर। चलते जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सुबह में ठंड की परवाह किए बगैर भी निकल लेते हैं। यंग बच्चे ज़्यादा घूमते हुए नज़र आते हैं। कहाँ से आ रहे हो बाबू? घूम के आ रहे हैं हम लोग। कहाँ घूम के आ रहे हो? नदी से। नदी से। कैसा है वातावरण, कैसा माहौल है? बहुत ज्यादा ठंडा है, कुएसा गिरा है। कुएसा आ गया? यस सर। अच्छा, वो ढेर सारा है ना। और आपके साथ में और भी कोई था, वो कहाँ गए? क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आदित्य। कहाँ से आ रहे हो? नदी से। नदी से आ रहे हैं। और इतनी सुबह ठंड में निकल गए हो, ठंड भी पड़ रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन ठंड बढ़ गई है ना। हाँ। कल से 2-3 दिन से ठंड बढ़ गई है। तो चलिए हम आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर आपको और भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से लोग ठंड के हिसाब से आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन ठंड तो बढ़ती जा रही है। समय नदी के हम करीब हो और करीब के निकट बीच में भी पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पानी का स्तर कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। और पानी यूँ जैसे लग रहा है कि जम सा गया है, और जमा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठंड और कुहेसा के वातावरण को देखते हुए यहाँ पर इस प्रकार का कुछ दृश्य नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हिसाब से देखिए, नदी का पानी बहुत थोड़ा थोड़ा दिख रहा है और पूरा कुहेसा ने घेर रखा है चारों तरफ से वातावरण में। लेकिन हम आपको दिखा रहे चल रहे हैं कि आगे की दृश्य भी कुछ आपको अलग टाइप की लगेगी। और इस समय धीरे धीरे कोहरे का बादल छटना शुरू हो रहे हैं, और कुहेसे के बादल छटने के हिसाब से अब आपको दृश्यमान होंगे थोड़ी थोड़ी सूर्य देवता। अब इसमें दृश्यमान दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, अभी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसी हिसाब से आपको दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से मॉइस्चराइजर्स जो ओस की बूंदें होती है पौधों पर किस प्रकार से दृश्यमान है, और दूसरी तरफ सूर्य देवता दृश्यमान हो रहे हैं। यह प्रस्तुत दृश्य आप देख सकते हैं कि खेत के अंदर का एक पौधा है, और पौधे के बीच में आप देख सकते हो कि धीरे धीरे सूर्य देवता दृश्यमान होते नजर आ रहे हैं। ये है गेहूं की फसल, और गेहूं की फसल ऊपर भी मॉइस्चराइजर आप देख सकते हो किस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि सूर्य देवता धीरे धीरे विराजमान है दृश्य देने के लिए, दर्शन देने के लिए। और ये रहा गेहूं की फसल की बुआई हो चुकी है, धीरे धीरे फसल भी उगने लगे हैं। और अब आपको लेके चलते हैं दूसरी तरफ। हम आपको धीरे धीरे चलते हुए लेके चल रहे हैं। हमारे सामने दृश्यमान है 2 छोटे छोटे पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके बीच में झोपड़ी बनी हुई है, लेकिन थोड़ी भी झोपड़ी दृश्यमान नहीं हो रही है। लेकिन हम नज़दीक चल रहे हैं
और नज़दीक से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से इतनी ढेर सारी जो ओस की बूंदें हैं और मॉइस्चराइजर्स और पूरा का पूरा वातावरण साम्राज्य में ठंड के कोहरे के बादल छाने लगे हैं। अब आप देख सकते होंगे कि हमारे बीच अब झोपड़ी भी दृश्यमान है और यहाँ पर जो मवेशी हैं वो भी दृश्यमान है। देख सकते हैं कि यहाँ पर तो हम लेके चलते हैं आपको इस झोपड़ी में किस प्रकार से लोग ठंड से बचने के लिए आग तापते हुए दृश्यमान हैं। धीरे धीरे अब सूर्य देवता विराजमान हो रहे हैं, दृश्यमान होते उदयमान होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और इनको भी यहाँ कपड़े पहना दिए गए हैं ताकि छोटे बच्चों को ठंड न लगे। इसके लिए एक बकरी का बच्चा एकदम कैमरे के पास आ गया, कैमरे में एकदम कैमरे के नज़दीक आकर के अपना दृश्य देने की कोशिश कर रहा है। अली मैं अब पूरे संपूर्ण साम्राज्य में ओस की बूंदें छटनी लगी हैं और सूर्य देवता दर्शन दिए हैं। अब आपको दिखाएंगे इधर का भी दृश्य, किस प्रकार से पेड़ पौधों पे किस प्रकार का ठंड की वजह से असर पड़ता है और किस प्रकार से लोग का जनजीवन हो जाता है इस सर्द की वजह से। इस कड़कड़ाती ठंड में किस प्रकार से खेती किसानी, किस प्रकार से फल और सब्जियों का उत्पादन होता है और किसान कैसे करते हैं, ये सब देखिए। अभी आप सोचते हो कि ये गड्ढे किस प्रकार के खोद करके रखे हुए हैं और क्यों इसकी खुदाई की गई है रेत में। तो चलिए हम आपको इसका भी आपको बता देते हैं कारण। ये गड्ढे खोदे गए हैं तरबूज खरबूज की। अब खेती करने वाले लोग अब पूर्ण रूप से पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं ताकि वो मार्च अप्रैल तक फसल देना शुरू कर दें। घने कोहरे की साम्राज्य और चादर छा गई है पूरे साम्राज्य में और आप देख सकते हैं कि पूरा नदी पूरा का साम्राज्य इस समय मध्य का कोहरे में एरिया तब्दील हो चुका और है। दूसरी तरफ रेत और चारों तरफ से खुम्मस होने की वजह से आप अपने रास्ते को भी भूल सकते हैं और चारों तरफ से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे में रास्ता ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग पुनः इसी तरह से रास्ता ढूंढते हुए अब अपनी मंजिल से पास तक हम पुनः नदी के किनारे दूसरी तरफ आ रहे हैं। ठंड से बच्चे भी घरों में कैद हो गए हैं। पूरी गली शांत सुनाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ठंड इतना बढ़ चुका है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं।
पूरे वातावरण में कोहरे के बादल उड़ते हुए दृश्यमान हैं और कड़ाके की ठंड। इस समय 8 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उत्तर भारत के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है और आज से ठंड की शुरुआत और भी ज़ोरदार हो चुकी है। अभी तक 11 से 11:30 होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक धूप नहीं निकला है पूरे के पूरे वातावरण में। इसी प्रकार की विजिबिलिटी कोहरे का छाया हुआ है। एक स्टोरी लिखवानी है उनको हिंदुस्तान अखबार में निषादों के ऊपर फिर 9 बजने जा रहे हैं, लेकिन वातावरण में इस प्रकार का धुम्मस है। ठंड से बेहाल उत्तर भारत, लोग ठंड से राहत के लिए तापते हुए आग दिखाई पड़ रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से तापड़ी चल रही है। यहाँ पर बच्चों के द्वारा यहाँ पर तापड़ी किया जा रहा है। हालांकि इस समय का तापक्रम अत्यंत नीचे गिर चुका है। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी लकड़ी लेकर के आ रहे हैं, चुन चुन कर लकड़ी गिन कर चुन कर लकड़ी ला रहे हैं और आग लगा करके यहाँ पर तापनी करने का व्यवस्था बना रहे हैं। देखा दृश्य में कि छोटे बच्चे ने किस प्रकार से वहाँ पर, इतने छोटे बच्चे ने यहाँ पर आग तापने के लिए लकड़ी लेके आए। यहाँ पर लकड़ी की भी व्यवस्था नहीं है और सरकार ने लकड़ी की व्यवस्था भी नहीं की है, इसलिए छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से गांव में आकर देखिए छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को ला कर यहाँ पर डाल करके आग तापते हुए दृश्यमान है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे, लकड़ी टूट नहीं रहा है फिर भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और तोड़ करके लकड़ी जला कर, इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो देखो कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से जो चीज़ मिल रहा है वो आग जलाने के लिए यहाँ पर लेके आ रहे हैं और देख रहे हैं बच्चे किस प्रकार से आग तापते हुए पत्तियाँ, टहनियाँ और छोटी छोटी लकड़ियाँ ला करके आग तापते हुए यहाँ पर दृश्यमान है। प्रस्तुत दृश्य में आप देख रहे हैं कि बच्चे किस प्रकार से जद्दोजहद करते हुए लकड़ियाँ, टहनियाँ और पत्तियों को ला करके आग ताप कर यहाँ पर हो रहा है। हालांकि प्रशासन, नगर प्रशासन की तरफ से लकड़ी और किसी प्रकार की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। जो भी है जनता जनार्दन से लेकर के छोटे बच्चे तक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तर भारत में आग को तापते हुए यहाँ पर न्यूनतम पारा इस समय 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड का है, जिसकी वजह से यहाँ पर तापक्रम अत्यंत कम हो गया है और यहाँ पर लोग आग तापते हुए दृश्यमान हैं। देख सकते हैं दृश्य में किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे खुद लकड़ी और पत्तियों का व्यवस्था कर करके किस प्रकार से आग तापते हुए दृश्यमान है। प्रस्तुत दृश्य आपको दिखा रहे हैं अत्यंत यह अत्यंत एक तरफ पवन भी तेज रफ्तार में चल रहा है, ठंडी पवन और ठंड का वातावरण। देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग जद्दोजहद करते हुए, आग तापते हुए इसी प्रकार से जीवन का कह लो
ठंडी में मरता है ना लकड़ी बैठावता ना कुछ बैठावता नहीं खाली वीडियो हमनी के करता नहीं तो के देवे के चाहिए लकड़ी बतावा। आगे का हमनी के है सब आदमी के बांटे के चाहिए। हाँ तो ये लकड़ी के दे रवल दे हम कहाँ से दे? नगर पालिका में काम करता लो, नगर पालिका में काम कर और लकड़ी हमसे मांगता हो। ये देखिए एक और आगे सज्जन, ये हमेशा सिकुड़ गए हैं। हाँ तो अरे नेता देखिए किस प्रकार से जद्दोजहद करते हुए बच्चे पत्तियां बीन कर ला रहे हैं, पत्तियां चुन चुन कर ला रहे हैं और आग लगा करके आग की तापड़ी करते हुए दृश्यमान है प्रस्तुत दृश्य में। यह अत्यंत गरीबी का एक नमूना बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर लकड़ियाँ नहीं है, लकड़ियाँ खत्म हो चुकी है। जितनी लकड़ियाँ थी वो छोटी बच्ची लाई थी, लेकिन लकड़ियाँ खत्म होने के बाद अब उस पत्ती को जला करके आग की तापड़ी करते हुए प्रस्तुत दृश्य में दृश्यमान है। प्रस्तुत दृश्य में आप बच्ची को देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो आग जला करके पत्तियों के सहारे ही किसी प्रकार से ठंड से बेहाल हुआ है पूरा उत्तर भारत। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग, जब लकड़ी की व्यवस्था प्रशासन नहीं कर पाई है तो छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से पत्तों को चुन करके यहाँ पर आग तापते हुए दृश्यमान है। यह बहुत कुछ बोलिए बोलबो गुड्डू चाहे कोई वकील नगर पालिका द्वारा लकड़ी बांटा जाता है सिर्फ मार्केट में, यहाँ गांव वालों को दूर हो गया। देखा यहाँ छोटे बच्चे और बड़े सभी प्रकार के लोग किस प्रकार से ठंड से कांपते हुए आग तापते हुए दृश्यमान है। कितना देखा है किस प्रकार से दृश्य में आप दृश्यमान है, छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से आग तापते हुए यहाँ पर दृश्यमान है। तेज कड़ाके की ठंड से राहत के लिए यहाँ पर बच्चों ने किसी प्रकार से चुन चुन के पत्तों को ला करके आग तापने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार के लकड़ी की व्यवस्था या नहीं की गई है, अर्थात बच्चे देख रहे हैं किस प्रकार से स्ट्रगल करते हुए। क्या बोली होगी ये पत्ती देखिए किस प्रकार से ठंड से कांप रहे हैं लोग और पत्ती लगा करके आग ताप रहे हैं। देखिए आपको दिखा रहा हूँ प्रस्तुत दृश्य में छोटे छोटे बच्चे ठंड से राहत के लिए किस प्रकार से पत्तियां चुन चुन करके ला रहे हैं और आग ताप रहे हैं। देखिए प्रस्तुत दृश्य में वो छोटी बच्ची कहाँ से पत्ती चुन करके ला करके आग ताप रहे हैं। सबसे ज्यादा मेहनत देखिए दृश्य क्या कह रहा है कि छोटे छोटे बच्चे पत्ते बीनकर ला करके ठंड से बचने के लिए किस प्रकार के यह पत्ती चुन चुन कर यह बच्ची कहाँ से लेके आ रही है और यह पत्ती जैसे चुन के ला रही है आग हो रहा, सब बच्चे आग तापने के लिए यहाँ पर आ जा रहे हैं। यह स्ट्रगल काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ इन बच्चों का, और ठंड से बचने के लिए हालांकि कुछ भी कर रहे हैं। पूरे के पूरे वातावरण में किस प्रकार का अभी भी धुम्मस है। पूरे 10 से 11 बजने जा रहे हैं। ये थोड़ी देर का आग जल के ख़त्म हो जा रहा है और लोग आग तापते हुए